पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी आमने सामने लड़ रही हैं, तो क्या वो उस पंजाब की स्थिति को दिल्ली में भी कर रहे हैं? जो मुसलमान गुजर हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 370 के बाद अब उन्हें आजादी मिली है और राहुल गांधी जी को आकर के इन सवालों का जवाब देना चाहिए, और नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये देश को गुमराह करने का राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। देखिए, अगर वो दिल्ली में 7 सीट हैं और 4 उनके पास हैं और 3 कांग्रेस के पास हैं और केवल झाड़ू के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कांग्रेस को क्या यहाँ हरवाना चाहते हैं? या जो पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी आमने सामने लड़ रही हैं, तो क्या वो उस पंजाब की स्थिति को दिल्ली में भी कर रहे हैं? तो या तो खुद कंफ्यूज हैं या स्पष्टीकरण दें इस पर। मंडी लोकसभा के बाद से लोगों को सही मायने में आजादी मिली है। देखिए, मैं पूरी तरह तो नहीं, आंशिक रूप से सहमत हूं, पर जहां तक बात है, लोदीज से हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी, मुगलों से लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, और उनका हक पिछले 65-60 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही नहीं मिला। और जो खास करके जो मुसलमान गुजर हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 370 के बाद अब उन्हें आजादी मिली है और देश एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, और विश्व में देश को एक बड़े आदर के साथ बढ़ती हुई इकोनॉमी की वजह से देखा जा रहा है। तो वाकई में एक आज के दौर में एक खुले रूप से एक जो देश लगातार तरक्की कर रहा है, तो इस बात को कह सकते हैं। देखिए, जहां तक बात है यमुना की, यमुना नदी और गंगा मैया की तरह यमुना मैया भी एक उसी आस्था के साथ हमारे सनातन धर्म के लोग देखते हैं, और जो पूरे दिल्ली के बीच से निकलते हुए यमुना की सफाई हो जाए, दोनों तट बंद हो जाएं, तो दिल्ली को बहुत तरक्की मिलेगी और साख हमारी दिल्ली की बढ़ेगी, हमारे देश की बढ़ेगी। और जो लंदन में थेम्स नदी की तरह किया जा सकता था, और जो हैदराबाद में अहमदाबाद में जो वहां नदी को किया गया है, उस तरह यहां भी किया जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो 403 में से 400 बोलते थे 400 आएंगी। अगर 79 उनकी आएंगी, तो फिर बाकी लोगों की क्या आएंगी? मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं गलत बात है एकदम, और ये तथ्यों के साथ नहीं है, एक काल्पनिक बात। ये भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी वो बात करते हैं राहुल बाबा इसका। माननीय अमित शाह जी की बात एकदम सही है, और राहुल गांधी जी को आकर के इन सवालों का जवाब देना चाहिए, और नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये देश को गुमराह करने का राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आकर के इस बात का राहुल गांधी जी को जवाब जरूर देना चाहिए।